हेलो दोस्तों, लास्ट के 2-3 वीडियो में हमने बात की कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक किस किस तरह की होती हैं आपको पूरा समझाया मैंने उनकी साइकोलॉजी के साथ कि कैंडल स्टिक में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अब इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे चार्ट के ऊपर कि आपको कैंडल स्टिक को कैसे पहचानना है, कैसे दिखती हैं वो। जब वो चार्ट आपके सामने खुलेगा तो आपको उसमें किस किस तरह की चीजों को नोट करना है। ये जैसे चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं, कोई भी चार्ट हो सकता है। आप जब चार्ट खोलें सबसे पहले वहां पर आपको कैंडल स्टिक बहुत सारी दिख रही हैं सामने, जैसे यहाँ पे। सबसे पहले तो कैंडल स्टिक का वो रूल अपने दिमाग में रखिएगा कि कभी भी अगर आपको बाय करना है तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए जिस दिन आप बाय कर रहे हैं। अगर आपको सेल करना है तो रेड कैंडल होनी चाहिए जिस दिन आप सेल कर रहे हैं। जिस कैंडल को भी आप पहचान रहे हैं उसके बाद जो एक्शन लेने जा रहे हैं वो एक्शन आपका कैंडल स्टिक के हिसाब से होना चाहिए। यानी आप अगर सेल करने जा रहे हैं तो रेड कैंडल ही होनी चाहिए, तभी हम सेल करेंगे। और अगर हम बाय करने जा रहे हैं तो ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, तो ही हम बाय करेंगे। और कैसे पहचानते हैं इसको, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि आप इंट्राडे के दौरान या दिन में जब काम हो रहा है आपको कैसे मालूम चलेगा ये स्टॉक रेड कैंडल में है, ये स्टॉक ग्रीन कैंडल में है। ओपनिंग से नीचे जब वो आना शुरू करेगा इट मीन्स वो रेड कैंडल के अंदर एंटर हो चुका है। ओपनिंग से जब वो ऊपर जाना शुरू करेगा इट मीन्स वो ग्रीन कैंडल में एंटर हो चुका है। तो हमें ग्रीन कैंडल में ऑलवेज बाय करना है अगर हम चाहते हैं करना, और रेड कैंडल में सेल करना है अगर हम चाहते हैं। इसके उल्टा हमको बिल्कुल नहीं करना है। अब ये चार्ट आपके सामने आ रहा है। अब आप मेरे साथ साथ एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। जिस कैंडल के बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन सी कैंडल है और ये कैसी दिखती है, तो अब फिर उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि आप क्या सीख चुके हैं और अभी आप में क्या कमी है। जैसे कि ये चार्ट आपके सामने है, ये देखिए, एक ये टॉपिंग आउट एरिया है। एक बात का और ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था हमेशा आपको रिवर्सल वाली जो कैंडल है जहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर कोई ऐसी कैंडल आपके हाथ आती है जो नीचे से ऊपर घूमने वाली कैंडल है, ऊपर से नीचे घूमने वाली कैंडल है, वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है और वहां पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। अब जैसे ये कैंडल है, इसके पहले एक ये ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ये कैंडल बनी दो छोटी छोटी और उसके बाद एक ये रेड कैंडल बनी। ये सेटअप कौन सा है आप सोचिए, हमने बात की थी, ये इवनिंग स्टार सेटअप है। यानी कि ये ट्रेंड था, उसके बाद ये कैंडल बनी। एक भी बन सकती है, दो भी बन सकती है, मैंने आपको कहा था, लेकिन कैंडल छोटी होनी चाहिए। ये छोटी कैंडल है, इसके बाद एक ये बड़ी कैंडल बनी और ये हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देखिए किस तरह की फॉल आई। इसके बाद बीच में ही आप देखेंगे, ये देखिए ये कैंडल कौन सी है, एनगल्फिंग कैंडल है। ये मेरे साथ साथ जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। हाँ कि सर कौन सी कैंडल पूछ रहे हैं, ये कौन सी कैंडल है, ये एनगल्फिंग बुलिश कैंडल है। यानी कि ग्रीन कैंडल जो एनगल्फिंग कैंडल है जिसने पिछली वाली कैंडल को पूरा खत्म कर दिया। और इसमें आप देखेंगे कि इसने लास्ट वाली दो कैंडल को पूरा खत्म कर दिया है। अब हम इस चार्ट में थोड़ा और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है। अब ये वाला सेटअप क्या है आप सोचिए, ये सेटअप कौन सा सेटअप है, ये भी एक्चुअली इवनिंग स्टार सेटअप है। इसके अंदर एक छोटी कैंडल, फिर एक ये एनगल्फिंग, फिर एक छोटी कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल। यानी इस पूरी रेंज के अंदर ये छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है। उसके बाद यहां से ये ब्रेक डाउन आया है इस रेंज का, यानी कि ये इवनिंग स्टार सेटअप है हमारा। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के अंदर जरूरी नहीं है कि ऊपर एक ही कैंडल बनेगी, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। आपको ब्रॉडर साइकोलॉजी रीड करनी है उसकी कि हुआ क्या है। ट्रेंड ऊपर का चल रहा था, ऊपर छोटी छोटी कैंडल आनी शुरू हुई और उसके बाद वहां से वो घूम गया, तो ये इवनिंग स्टार सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए ये कौन सी कैंडल है,
ये कौन सी कैंडल है आप सोचिए, ये एक हैमर लाइन कैंडल है, यानी हैमर। और इसको आप एक तरह से अगर कहें तो ये मॉर्निंग स्टार भी हो जाता है, यानी कि ये गिर रहा था, यहाँ पे एक हैमर आया, छोटी सी बॉडी है उसकी, उसके बाद उसकी शैडो देखिए, शैडो का साइज काफी बड़ा है, उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल आई। तो यहाँ पर हमारे को इसको बाय करना है, ये हमारे को स्टॉप लॉस लगाना है। जब भी आप बाय या सेल करते हैं कैंडल की बेस के ऊपर, वहां पर आपको उसके पीछे वाली जो कैंडल है उसका स्टॉप लॉस लगाना है, और कोशिश कीजिए स्टॉप लॉस जो है वो कैंडल के लो के आसपास का रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इस कैंडल पे के ऊपर बाय करते हैं बाद में, तो ये पूरी कैंडल अगर खत्म हो जाती है अगले दिन तो भी आपको वहां से निकलना होगा। अब मैं आगे चलता हूं, देखिए इसके अंदर कितने सारे पैटर्न बने हुए हैं। ये देखिए ये कौन सा पैटर्न है, अब आप पहचानिए, अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। ये कौन सी कैंडल है, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये कौन सी कैंडल है, ये दोस्तों पियर्सिंग लाइन है, यानी कि जिसमें पिछली वाली कैंडल पूरी खत्म तो नहीं होती लेकिन उसका 75% हिस्सा खत्म हो जाता है, जो कि मैंने आपको कहा था बहुत ही बुलिश कैंडल होती है, बहुत ही तेजी वाली कैंडल होती है। ये कैंडल अगर आपके हाथ आती है तो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल के आते ही आपको बाय करना है और इसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद आप देखिए आपको किस तरह की मूवमेंट हाथ आई है। आप इस पूरे चार्ट में देखेंगे जहां जहां पर भी ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, कहीं ना कोई सेटअप वही बना है जिसकी हमने बात की थी। ये देखिए ये क्या है, ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये सीखने लायक चीज है। यहाँ पे ये पैटर्न बना था इवनिंग स्टार, कैंडल भी कंफर्म हो गई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में सेलिंग कंफर्म नहीं हुई। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल थी, तो हम इसमें सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे जब तक कि ये लो, जो ये कैंडल का लो था, ये ब्रेक ना हो जाए, तब तक हम इसमें वेट करेंगे। और वो ब्रेक हुआ है इस कैंडल के बाद। यहां पे आपको सेलिंग करनी है, ना कि यहां पे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल आ चुकी है और हमारा जो रूल कहता है कि ग्रीन कैंडल में हमको कभी भी सेल नहीं करनी है। अब आगे चलते हैं, आप देखिए कई बार इसमें बीच में आपको मोरुबोजू कैंडल मिलेंगी, ये मोरुबोजू, ये भी मोरुबोजू, ये भी मोरुबोजू, बहुत सारी कैंडल आपको दिखेंगी सामने। ये देखिए ये एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, ये देखिए ये एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, ये एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। कैंडल की बेस पे ये देखिए कितनी बड़ी, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड था, वहां से ये रिवर्सल दिया है इसने। और ये डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग कहां से हुई थी, फिर वही पैटर्न इवनिंग स्टार पैटर्न, यानी एक छोटी कैंडल आई, उसके बाद ये कैंडल बनी, और ये कैंडल भी रिजेक्शन से बनी हुई है, यानी कि इसके ऊपर गया था ये इंट्राडे के दौरान, लेकिन वहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, बेचने वाले बहुत सारे लोग वहां आ गए और उस एरिया को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इसके ऊपर हम नहीं जाने देंगे आपको। तो रिजेक्शन के साथ ये कैंडल बनी हुई है रेड कैंडल, और ये इवनिंग स्टार पैटर्न पूरा हो गया। फिर आपको इस कैंडल पे सेल करना है और यहां का ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके बाद देखिए आपको कितनी बड़ी चाल मिली। और जब ये चाल रिवर्स हुई तब भी आपको यहां पर एक एनगल्फिंग कैंडल आपके हाथ आई है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए ये कौन सा पैटर्न है, मैंने बताया था आपको सैंडविच। सैंडविच पैटर्न के अंदर क्या होता है, इस कैंडल के बाद हमारे को बाय करना होता है और ये सैंडविच के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना होता है। और देखते हैं आगे, ये देखिए ये एक हैमर पैटर्न है, इसके बाद हैमर भी है और ये एक तरह का मॉर्निंग स्टार भी है। उसके बाद ये कैंडल आई, यहाँ पे आपको बाय करना है, इस कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है वो कैंडल पूरी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये देखिए एनगल्फिंग कैंडल, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये इवनिंग स्टार पैटर्न फिर बना हुआ है यहाँ पे। ये एक तरह की वो दोजी हैंगिंग मैन वाली दोजी भी है जो ऐसे नीचे जाके पूरा ऊपर आ जाती है।
अगले दिन फिर कैंडल बनी है और ये इसको खत्म कर दिया। ये देखिए, ये है एनगल्फिंग कैंडल। इस पूरे चार्ट में आप देख रहे हैं जहां जहां पे भी टॉप बने हुए हैं कोई या बॉटम बनी हुई है, वहां वहां पर आपको इस तरह के सेटअप हाथ आएंगे। ये देखिए, ये सैंडविच पैटर्न है, ये देखिए ये एनगल्फिंग कैंडल है, ये देखिए ये हैंगिंग मैन है, वही वाला जो पिछली बार अभी दिखाया मैंने, जो नीचे जाके पूरा ऊपर आता है। तो आप देखिए आपके सामने इस पूरे चार्ट में जहां जहां से भी मेजर रिवर्सल हुए हैं वहां वहां पे कोई ना कोई कैंडल का सेटअप था जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हैं। आपको इन कैंडल सेटअप्स के ऊपर ध्यान रखना है। ये देखिए, ये कौन सी कैंडल है बताइए। अब ये रेड वाली जो कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है? ये ग्रेवस्टोन दोजी है, जो मैंने कहा था नीचे से ऊपर की तरफ बनती है और पूरी रिवर्स हो जाती है। उसके बाद अगले दिन ग्रीन कैंडल आती है। ये देखिए, यहां से भी रिवर्सल हुआ है। आप जितना भी ये चार्ट को देखते जाएंगे आपको मालूम चलेगा। ये देखिए कितना बड़ा हैमर है, ये पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, वहां पे बीच में हैमर आया और हैमर के बाद ये ग्रीन कैंडल आई। अब इसी चार्ट के अंदर आपको एक जगह और हैमर दिख रहा है, ये देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसा ही हैमर है, थोड़ा छोटा है लेकिन हैमर है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद ये रेड कैंडल बन गई है और जो कंफर्मेशन होनी चाहिए थी हैमर की वो नहीं हुई है। यानी कि हमें अगर लेना था तो हम वहां पे छोड़ दिया हमने, क्योंकि हमको तो ग्रीन कैंडल चाहिए और ग्रीन कैंडल ये बनी नहीं है। तो वो हमारा रूल हमारे काम आया और हम उसमें सेव हो गए। इसी तरीके से आप इस पूरे चार्ट में देखेंगे, ये देखिए ये भी एनगल्फिंग बनी हुई है, ये देखिए ये भी एक तरह की एनगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार भी है, ये भी एक तरह की एनगल्फिंग है, ये भी एनगल्फिंग है। आपको पूरे चार्ट के अंदर जहां जहां रिवर्सल दिख रहे हैं वहां वहां कोई ना कोई कैंडल का सेटअप है। ये सैंडविच है, ये आपके सामने एनगल्फिंग है, ये एक तरह का इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये एनगल्फिंग है, ये एनगल्फिंग है। आप जितने भी टॉप बॉटम है आप ढूंढेंगे आपको वहां पे इसी तरह के पैटर्न मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, कितना बड़ा फॉल आया है। उसके बाद पूरे चार्ट के अंदर हर जगह हमने जहां जहां देखा वहां वहां जो रिवर्सल है वो किसी ना किसी कैंडल स्टिक के पैटर्न से हो रहा है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि अगले दिन उसकी कंफर्मेशन आनी बहुत जरूरी है और वहां पर आपको बाय या सेल करके लास्ट कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसी तरह से चार्ट्स के ऊपर जाएंगे और कैंडल की प्रैक्टिस करेंगे। एक बात का ध्यान दोस्तों रखिए कि प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतना अच्छे होते जाएंगे आप। यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये समझाने की कोशिश की है कि कैंडल स्टिक आपको कितना बड़ा फायदा दे सकती हैं और इनका फायदा आपको कुल 4, 5, 6 दिन में आने वाले दिनों में मिल जाएगा। इसके लिए कोई आपको 5-10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कैंडल स्टिक एक्चुअली एक दिन की होती है और इसके अंदर आपको जो भी असर है उसका वो आने वाले 2, 4, 5 दिन में आपके सामने आ जाएगा। और यही कैंडल स्टिक आप छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। फिर मेरी बात को याद रखिएगा, हर बार दोहराता हूं मैं, अपने यहाँ पे भी बोला है, आपको यूट्यूब पे भी बोलता हूं कि टाइम फ्रेम का कोई भी लेना देना नहीं है। जो टेक्निकल एनालिसिस की जितनी स्टडीज हैं वो सारी की सारी हर टाइम फ्रेम पे एज इट इज काम करती हैं। अगर आप 1 घंटे की कैंडल भी देख रहे हैं उसका असर भी बिल्कुल सेम आएगा जैसे आपके डेली चार्ट में आ रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डेली कैंडल देख रहे हैं, वीकली कैंडल देख रहे हैं, आवरली कैंडल देख रहे हैं, 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, 2 मिनट की कैंडल देख रहे हैं। कैंडल कैंडल होती है, उसका असर वैसे ही आएगा। ये फर्क जरूर पड़ सकता है कि जितना टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे वहां पे वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव के चांस बढ़ जाएंगे और आपको जब भी छोटे टाइम फ्रेम में काम करना होगा तो आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं
कि जो लोग नए आए हैं अभी उन्हें इंट्राडे के गेम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको फैसले बहुत जल्दी लेने होते हैं। मान लेते हैं ये कैंडल ही आपके सामने आ गई, एक बहुत ही अच्छा हैमर बना हुआ है दोजी टाइप, और ये एक तरह का मॉर्निंग स्टार सेटअप है। अब ये कैंडल खत्म होने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री करनी है और ये स्टॉप लॉस लगाना है, और ये 5 मिनट की कैंडल है कुल मान लेते हैं अगर, तो यानी कि अगले 5 मिनट में अगर ये कैंडल खत्म हो गई आपको तुरंत यहां से बाहर निकलना है। 5 मिनट पहले आपने बाय किया था, 5 मिनट बाद आपको सेल करना है। आप सोचिए इतनी फास्ट जो है वो डिसीजन जब लेने होते हैं वहां पे एक खास तरह की एफिशिएंसी चाहिए होती है, वो धीरे धीरे आती है आपको प्रैक्टिस के बाद। तो शुरुआती स्टेज में जब भी काम करें वहां पे डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम से नीचे ना जाएं आप, सीखने के लिए भी और काम करने के लिए भी। जैसे जैसे आप थोड़े पुराने हो जाएंगे, 2 4 6 महीने हो जाएंगे आपको काम करते हुए, चार्ट एनालिसिस करते हुए, तब आप ये समझ पाएंगे कि जो भी डिसिप्लिन मैंने माना हुआ है वो चाहे कैंडल 5 मिनट की है, चाहे 60 मिनट की है, चाहे डेली है, मुझे उसको मानना है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अभी मत जाइए, पहले डेली में काम कीजिए और सबसे पहले चार्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। कैंडल कैंडल जोड़ के एक पूरा चार्ट बनता है, लेकिन हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है, हर कैंडल के ऊपर आप फायदा उठा सकते हो, और कैंडल स्टिक के ऊपर आप जब काम करते हो तो आपको कुल हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान फिर रखिए कि कैंडल कुल 1 दिन की होती है, 1 दिन की कैंडल के ऊपर उसका असर 5-7 दिन ही रहेगा, कोई 6 महीने नहीं रहने वाला। तो आपको जहां पे भी प्रॉफिट मिलता है ठीक ठाक सा, और आपको लगता है यहां से फिर ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यानी ये जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड था ये फिर घूम रहा है, आपको तुरंत वहां से बाहर निकलना है। आपको सोचना नहीं है कि वो कैंडल बनी थी उस दिन, ये तो हो सकता है और भी ज्यादा जाए, वहां सर ने तो कहा था इतना जा सकता है, उतना जा सकता है, जा सकता है, लेकिन आपको जहां प्रॉफिट मिले आने वाले 4-5 दिन में वहां से बाहर निकलना है। तो इस वीडियो में आपको बताया मैंने कि कैंडल जो हमने सीखी थी पिछले वीडियोस के अंदर, उसको चार्ट के ऊपर जाकर आपको कैसे देखना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपकी आईज ट्रेंड हो जाएंगी उन कैंडल को रीड करने के लिए। जब इसमें अच्छी तरह से आप सीख जाएं तभी अगले वीडियो पे जाएं।